सीताराम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु मन सहि लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तरित घनु जनु बर बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौ न बरनहि पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। और निरखी राम छवि विधि हर शाने, आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सही श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उड़ बहुत उछाहू, विदिते देवर लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दू हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और अति हर्ष राज समाज, दुहु दिशि दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्ष, कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली, परिछनि हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछिन करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदनी सब मृग लोचन, सब निज तन छबि रति मधुमोचन। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नुपुर बजाई, चले बिलोक काम गजर लगाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, चाल बिलोक काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं।
बाजही बाज ने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल वानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु, सकल ही हर्षित भई। आभोज अम्भोज अम्भोज अम्बक अम्बु, उमंगी सुअंग पुल का बलि छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो सुख भाष्य मातु मन, देखी राम बर बेशु। सोना सकहि कहि कपल सत सहस, कपल सत साहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरगुतिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो की लोकपति लाजे। समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछ सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु तेहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावही। मनि बसन भूषण भूरि बारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।
मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित असी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादुई राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हारी ही मानी इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागी सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखने को मिले हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दूध सिमाची। देख पावड़े अरग सुहाए सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही। कौशिक कही पूजत परम प्रीत की रीत तो ना पर कहे। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती है। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वामुदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। ये दिव्य आसन सभये सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा जानी ईश समभाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें ईश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम असादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहो काह मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिसी पति दिन
राउ जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कपट विप्र बर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को के ही जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दूलहु उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अब लोक सील सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत ही है। समौ बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुनि आए। वेग कुंवरी अब आन हो जाई चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बंधु कुल विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई करि कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। ये संभार समाज बनाई मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। नभ सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजरी नुपुर मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोहति बनिता ब्रंद महु सहज सुहावन सीय। छवि लाल नागन मध्य जनो सुषमाती कमनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।
सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दिखि बारात आवत दीखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन की प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही ना जाय और आनंद चेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल, मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति परहि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहि कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कही देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पूजाई, सीता सुभय सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहुन लख परे। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धर वेद सब कहीं, विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जान मुनि बरन बुलाए, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोहसु नयना, हिम गिर संग बनी जसु मैना। जनु मैना, समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हो।
कलक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे बानी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। और पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। पर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर, सदैव विराजहि। जे सप्रति सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मही। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बर कुंवरी कर तल जोरी, साको चारु दो कुल गुरु करे। भय पानी गहन बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी, दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। हरि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई। जनक राम ही शीस, समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसी विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सीताराम।